हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी बाय एनके में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 4 और 5 प्रयास हिंदी कार्यपुस्तिका में कार्यपत्रक 46 से 50 तक। कार्यपत्रक शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो में एंड तक बने रहें। कार्यपत्रक 46 में दक्षता है व्यवहारिक व्याकरण, लिंग वचन की पहचान कर लिख पाना। पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में एक वचन शब्द पर गोला लगाइए। ये देखो, ये है जुराबें, तो ये बहुवचन है। छतरी एक वचन है, तो इस पे गोला। जूते, मोजे, घोड़े, किताब एक वचन। बेटे, बकरियां, लताएं, समोसे, जलेबियां, जूता एक वचन। चूहे, केला एक वचन। पत्ते, कुत्ते, पेंसिलें, खिलौना एक वचन। कपड़े, मेवे, ये बहुवचन। दूसरा, दिए गए शब्दों के वचन बनाइए। तारा, तारें, खिलौना, खिलौने, माला, मालाएं, पुस्तक, पुस्तकें, पेंसिल, पेंसिलें, कपड़ा, कपड़े, पत्ता, पत्ते, तितली, तितलियां, चिड़िया, चिड़ियां, घोड़ा, घोड़े। तीसरा प्रश्न है, सही शब्द से वाक्य पूरा कीजिए। फूलों पर कई तितलियां मंडरा रही थी। देखो, ये आएगा, तितलियां मंडरा रही थी। सब बच्चों ने राष्ट्रगान गाया। मेरी व्याकरण की पुस्तक में बहुत सी तस्वीरें हैं। आज मैंने कक्षा में 2 कविताएं सीखी। अगला प्रश्न है 4 का, दिए गए शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। मामा, मामी, मोर, मोरनी, शेर, शेरनी, बच्चा, बच्ची, छात्र, छात्रा, बकरा, बकरी, घोड़ा, घोड़ी, चूहा, चूहिया। 5 का, रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य पूरा कीजिए। एक जंगल में एक सिंह और सिंहनी अपने बच्चों के साथ रहते थे। मेरी दादी और दादा गांव में रहते हैं। सलमा के पास एक मुर्गी और एक मुर्गा है। गांव से मेरे मामा और मामी आए हैं। बालक और बालिका खेल रहे हैं। बारात में मैंने दूल्हा और दुल्हन को देखा। दूल्हा और दुल्हन। अगला है कार्यपत्रक 47 में दक्षता रहेगी। गद्यांश अथवा पद्यांश को पढ़कर उत्तर दे पाना। व्यवहारिक इकाइयों को समझ पाना। पहला, कहानी को पढ़िए और दी गई सारणी में शब्दों को छांटकर लिखिए। लोमड़ी और बकरी बहुत अच्छे दोस्त थे। वे एक साथ रहते थे। एक दिन बकरी हरी घास चरने जंगल में थोड़ी दूर चली गई। जब वह हरी घास चर रही थी तभी उसे शिकारी कुत्तों का एक झुंड नजर आया। पास में ही हिरण के छोटे छोटे बच्चे लंबी लंबी घास में दौड़ लगा रहे थे। यह सब देखकर बकरी को दया आई। वह सोचने लगी कि बच्चों को कुत्ते कोई नुकसान न पहुंचा दें। वह सोच ही रही थी कि उसके पास एक मोटा हाथी आ गया और कुत्ते हैं वो उसे देखकर तेजी से भाग गए। ये था एक पैरा। अब देखो, इसमें यहाँ पर लिखनी है संज्ञा शब्द जो है वो, यहाँ सर्वनाम जो आए हैं वो लिखने हैं, यहाँ जो क्रिया आई हैं इसमें वो लिखनी है, और यहाँ विशेषण लिखने हैं। तो देखो, इसमें लोमड़ी, संज्ञा शब्द कौन कौन से आए हैं? लोमड़ी, बकरी, कुत्ता, घास, कुत्ता, हिरण, हाथी, ये संज्ञा शब्द आए हैं। सर्वनाम देखो, वे, वह, और उसके, उसे, ये 4 आए हैं यहाँ पर सर्वनाम शब्द। वे, वह, उसके, उसे। क्रिया देखो, चरने, आया, दौड़ और भाग गए, ये क्रिया शब्द आए हैं। और विशेषण शब्द यानी हरी घास कैसी है? हरी। थोड़ी, थोड़ी दूरी, दूर, तो थोड़ी, कितनी दूर? थोड़ी। छोटे छोटे बच्चे कैसे हैं? छोटे छोटे। और कुल्लाचे कैसी मार रहे हैं वो दौड़ में, घास में? लंबी लंबी घास में दौड़ लगा रहे हैं, लंबी लंबी
घास में, घास कैसी है, लंबी लंबी। तो ये विशेषण शब्द आए हैं यहाँ पर। दूसरा है इन शब्दों को छांटकर उचित शब्द भरिए। इनमें से संज्ञा शब्द यहाँ लिखने हैं, क्रिया यहाँ लिखनी है, विशेषण यहाँ लिखने हैं। तो संज्ञा जैसे मोहन है, कपिल है, जयपुर है जगह का नाम, ये तो है संज्ञा शब्द, मोहन, कपिल और जयपुर। क्रिया क्या हो रही है, चलता, खेलता, पढ़ता, ये क्रिया है। और विशेषण अच्छा, कमजोर, चतुर, ये विशेषता बता रहे हैं। तो ये विशेषण है। तीसरा, हिरण के बच्चों को देखकर बकरी क्यों घबराने लगी। शिकारी कुत्तों के झुंड को देखकर उसे डर लगा कि कहीं ये हिरण के बच्चों को नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए उसको घबराहट होने लगी। अगला है 4 का, मोटे हाथी के आने से क्या हुआ। मोटे हाथी के आने से कुत्ते भाग गए। अगला कार्यपत्रक है 48 का। दक्षता रहेगी शुद्ध वाक्य निर्माण कर पाना। पहला प्रश्न है, इन शब्दों को आपकी भाषा यानी घर में क्या कहते हैं, लिखिए। गुरुजी को आपके घर में क्या कहते हैं। हमारे गुरुजी कहते हैं तो मैंने गुरुजी लिख दिया। आपके जो मास्टर जी, गुरुजी, मास्टर साहब जो भी कहते हैं वो यहाँ लिखेंगे। स्नान करना यानी नहाना, चांद को चंदा, चूहा को चूहा, आप कुछ और नाम लेते हो तो वो आप यहाँ लिखेंगे। दोस्त को भाईला, बिल्ली को बिल्ली कहते हैं, पहाड़ को पहाड़ी कहते हैं हम तो, कौवा को कागला, आपके जो भी कहते हैं वो उनको आप यहाँ लिखेंगे। दूसरा है, इन शब्दों को खाली जगह में भरिए। हमें रोज दातुन करना चाहिए। हमें समय पर स्कूल जाना चाहिए। हमें खाने से पहले तथा शौच के बाद साबुन से हाथ धोने चाहिए। हमें तालाब में नहीं नहाना चाहिए। और हमें सुबह और शाम सभी बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। अगला 6 का, नीचे कुछ वाक्यों के शब्दों में उलटफेर हो गई है, उन्हें ठीक करके लिखिए। पहला है नल का, हमें नल का पानी छानकर पीना चाहिए। 2 का है, वह घूमता हुआ खाना खाने बाजार पहुंचा। वह है घूमता हुआ खाना खाने बाजार पहुंचा। तीसरा है, खरगोश ने लोमड़ी को देखकर गुड़ छिपा लिया। आगे है, सब्जियों को पकाकर खाना चाहिए। ये था कार्यपत्रक 48। अगला कार्यपत्रक देखते हैं 49 का। दक्षता रहेगी संयुक्ताक्षरों की पहचान कर प्रयोग कर पाना। पहला, नीचे लिखे वाक्यों में प्रयुक्त संयुक्ताक्षर वाले शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। रेखा रस्सी कूद खेल रही है, ये संयुक्ताक्षर है इसमें ये है लस्सी। इसमें स्कूल की छुट्टी का दिन बड़े उल्लास से भरा रहता है। अगला है, यशोदा कान्हा को लल्ला कहकर बुलाती थी। इस बल्ले से, बल्ले इसमें संयुक्ताक्षर है। मैंने आज क्रिकेट में 60 रन बनाए हैं। तमन्ना ने आज दौड़ में पहला स्थान प्राप्त किया। जो भी संयुक्ताक्षर है उनके नीचे अंडरलाइन करनी है। शेखू को लच्छा पराठा पसंद है। स्कूल में आज सभी बच्चे स्कूल की गणवेश में आए हैं। अब गाँवों में भी पक्के और कच्चे घर मिल जाते हैं। हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। 2 का, रेखांकित संयुक्ताक्षरों से नए शब्द बनाइए। पत्र, छात्र, इत्र, रक्षक, भक्षक, कक्षा, यह है ज्ञानी तो विज्ञान, ज्ञान, क्षत्रिय, क्षत्रिय यानी रक्षा, रक्षित। अगला कार्यपत्रक है 50 का। व्यावहारिक व्याकरण यानी समानार्थी शब्दों की पहचान कर लिखे पाना। दिए गए चित्रों के सामने उनके 4 नाम दिए गए हैं, उनमें से कोई एक गलत है, उस पर घेरा लगाइए। इसको देखो, घर, सदन, निकेतन, आकाश, ये गलत है। सूर्य, सूरज, वृक्ष, रवि, ये गलत है। पहाड़, गिरी, नग, पवन, पवन गलत है। कमल, जलद, घन, मेघ, तो ये तो इसके बादल के पर्यायवाची हैं, जलद, घन, मेघ, इसके बारिश के, और ये कमल अलग है इसमें मत। दूसरा, नीचे दिए गए शब्दों के
एक समानार्थी शब्द लिखिए। मानव मनुष्य, मानव का मनुष्य, रास्ता का पथ, ईश्वर का भगवान, बल का ताकत, मित्र का सखा, किताब का पुस्तक, साफ का स्वच्छ, खुशी का हर्ष, उल्लास, कोई सा भी लिख सकते हैं आप। नीचे दिए गए शब्दों में से सही समानार्थक शब्द छांटकर बॉक्स में लिखिए। फूल का क्या है? सुमन। दोस्त का मित्र, बगीचा का उद्यान और पत्ता का पात। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना।